हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीना फैशन स्टाइल्स। तो आज मैं बना रही हूँ ये ब्यूटीफुल सा ड्रेस जो कि मेरे बर्थडे का सेकंड आउटफिट। आपने तो फर्स्ट आउटफिट देखा ही होगा, तो ये मैंने बनाया है सेकंड आउटफिट। ये एक ब्लैक फ्लोरल प्रिंट में एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस और इसके साथ मैंने बनाया है क्यूट बो हेयर बैंड जो कि मैं सेम ड्रेस के साथ स्टाइल करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बिना देर किए चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है फ्लोरल प्रिंट का कॉटन फैब्रिक जो कि है 3 मीटर का। इसका प्रिंट आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा है और ये प्योर कॉटन मटेरियल है। और लाइनिंग के लिए मैं ले रही हूँ क्रेप फैब्रिक जो कि है 3 मीटर का। सबसे पहले हम बनाएंगे बॉडीज पार्ट। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में फोल्ड करके रखा है। जो टॉप का अनइवन पार्ट्स है उसे हम कट करेंगे, लेकिन मेन फैब्रिक को मार्क करने से पहले हम मार्क करेंगे लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर। तो उसे हम सेम मेन फैब्रिक के ऊपर ट्रेस करके कट करेंगे। तो लाइनिंग फैब्रिक को भी मैंने 4 फोल्ड में फोल्ड करके रखा है और इसका भी अनइवन पार्ट जो कि ऊपर का है उसे हम कट करके निकालेंगे। सबसे पहले हम मार्क करेंगे शोल्डर जो कि 7 इंच। तो इसका फॉर्मूला है आपका टोटल शोल्डर डिवाइडेड बाय 2। और आर्म होल में मार्क करूंगी 8 इंच। तो इसका फॉर्मूला है आपका टोटल आर्म होल डिवाइडेड बाय 2। बस्ट लेंथ में मार्क कर रही हूँ 11 इंच। तो इसका फॉर्मूला है आपका टोटल बस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1.5 इंच आपको सीम अलाउंस ऐड करना है। टॉप टू वेस्ट लेंथ में मार्क करूंगी 15 इंच और वेस्ट लेंथ में मार्क करूंगी 9.5 इंच। अब हम वेस्ट पॉइंट और बस्ट को ज्वाइन कर देंगे। हाफ ऑफ द आर्म होल 4 इंच में मार्क करूंगी और वहाँ एक आर्म होल का कर्व बनाऊंगी। यहाँ पर नेक विड्थ में लूंगी 4.5 इंच और फ्रंट एंड बैक नेक दोनों का डीप में लूंगी 6 इंच और मैं राउंड शेप दूंगी नेक के लिए। अब हम इसको कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद जो हमने लाइनिंग के ऊपर कट किया था सेम हमें मेन फैब्रिक के ऊपर ट्रेस करना है और कट करना है। अब हमें मेन फैब्रिक को लाइनिंग के साथ रखना है और उसे स्टिच करना है। तो इसे करने के लिए आपका जो राइट साइड है वो अंदर की तरफ होना चाहिए और पूरी तरफ जैसे मैंने दिखाया वैसे आपको स्टिच करना है। अब स्टिचिंग के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए हम इसे पिन से अटैच करेंगे और बाद में स्टिच करेंगे ताकि इसकी फिनिशिंग क्लीन आए। यहाँ पर मैं ओवरलॉक मशीन से इसकी फिनिशिंग दे रही हूँ। आप नॉर्मल मशीन से भी इसकी फिनिशिंग दे सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा साइड्स को फिनिशिंग देने के लिए ओवरलॉक मशीन को प्रेफर करती हूँ। आप चाहे तो नॉर्मल मशीन का यूज़ करते हुए जिगजैग स्टिच को लगा के इसकी फिनिशिंग दे सकते हैं। तो इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। अब स्टिचिंग के बाद जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं उसे हम निकालेंगे। अब इस फैब्रिक को हम फ्लिप करेंगे तो जो हमारा राइट साइड अंदर की तरफ है वो बाहर की तरफ आएगा। तो यहाँ पर मैंने टॉप और बॉटम पार्ट में स्टिच नहीं दिया है ताकि मैं फ्लिप करने के लिए आसानी हो। इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ टॉप पोर्शन और बॉटम पोर्शन को छोड़ के बाकी पूरी जगह स्टिचिंग देंगे। अब ये फ्लिप हो गया। इसके बाद हमें इसको आयरन करके इसकी फिनिशिंग और अच्छे से देनी है। तो इस तरह की स्टिचिंग से आपको नेकलाइन की फिनिशिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आई है, कोई धागा बाहर नहीं आ रहा है और क्लीन फिनिश का लुक आता है।
अब हम क्या करेंगे, फ्रंट में एक फ्रिल पोर्शन जैसे अटैच करेंगे। अगर आपको ये स्टेप नहीं करना है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है जिसे हम फ्रिल्स की तरह यूज करेंगे फ्रंट फैब्रिक में। इसको मैं फ्रिल्स के शेप में देते हुए फ्रंट बॉडीज में इस तरह रखूंगी और पिन से अटैच करूंगी और बाद में हम इसको स्टिच करेंगे। फ्रिल्स बनाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके निकालेंगे। तो फ्रंट बॉडीज का लुक कुछ इस तरह से आएगा। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो अब हम बनाएंगे स्लीव्स। इसके लिए मैंने यहाँ पर स्लीव्स का लेंथ रखा है 12 इंच। तो यहाँ पर इतना लेंथ नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर शॉर्ट स्लीव बनाऊंगी तो इसके लिए मुझे मैक्सिमम चाहिए होगा 10 इंच या 9 इंच तक का लेंथ। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट किया है। आप अगर शॉर्ट स्लीव रखना चाहते हैं तो आप 10 इंच या 9 इंच तक का लेंथ ले सकते हैं। ये फैब्रिक भी मैं 4 फोल्ड में फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर हम मार्क करेंगे। तो ओपन साइड मेरे तरफ है और फोल्डेड साइड दूसरी तरफ, और जो टॉप का अनइवन हिस्सा है उसे हम कट करके निकालेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं मार्क करूँगी 9 इंच। तो इसका फॉर्मूला है आपका जितना भी आर्म होल है उसे आप 1 इंच ऐड कीजिए। तो मेरा था 8 इंच और मैं 9 इंच का मार्क करूँगी और नीचे में 3 इंच के मार्क करके उसको एक कर्व शेप दूँगी। अब आपको स्लीव्स का जितना भी लेंथ चाहिए आप उतना ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर दिया है 5 इंच, तो ऊपर से मैं दूंगी 5 इंच और ये हमारा हो गया स्लीव्स का टोटल लेंथ। ये मैं बना रही हूँ शॉर्ट स्लीव। अगर आपको लॉन्ग स्लीव चाहिए तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से शेप ट्राई कर रही हूँ। अब हम इसको कट करेंगे। अब हमारे स्लीव्स हम टॉप पार्ट में अटैच करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें टॉप का शोल्डर स्टिच करना है। तो इसके लिए हमें दोनों फ्रंट एंड बैक बॉडीज़ को साथ में रखना है। इसका राइट साइड अंदर की तरफ होना चाहिए और हमें शोल्डर स्टिच करने हैं। अब शोल्डर स्टिच होने के बाद इसको हम अटैच करेंगे स्लीव्स। यहाँ पर मैं स्लीव्स अटैच करने के लिए इन दोनों का सेंटर पॉइंट लूँगी और इन दोनों को साथ में रखते हुए पिन से सिक्योर करूँगी और बाद में स्टिच करूँगी। आप सेम प्रोसेस फॉलो कीजिएगा। स्लीव्स अटैच होने के बाद अब हम बनाएंगे बॉटम पार्ट। तो यहाँ पर जितना भी मेरा फैब्रिक है, लेफ़्ट ओवर फैब्रिक, उसे मैं एक बार इस तरह से फोल्ड करूँगी और इसमें से 2 पीसेस बनाऊँगी जो कि है फ्रंट एंड बैक के लिए। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को एक बार फोल्ड किया और इसको मैं कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमें बॉटम के लिए प्लीट्स डालने हैं। तो आप इसका विड्थ जितना आप ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा प्लीट्स नहीं चाहिए तो आप कम विड्थ में ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ज़्यादा लिया है ताकि मुझे बहुत सारे प्लीट्स चाहिए। यहाँ पर स्कर्ट का लेंथ आपको जितना चाहिए उतना ले सकते हैं। मुझे यहाँ पर
नी का बिल्कुल नीचे तक का लेंथ चाहिए था, तो मैंने उतना लेंथ दिया है। और मैं इसका विड्थ जितना मुझे प्लीट्स चाहिए उतना मैं ले रही हूँ। अब प्लीट्स डालने के बाद मैं इसको बॉडीज़ के साथ रखूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा प्लीट्स ज़्यादा है, तो इसको मैं दोबारा फोल्ड करूँगी। प्लीट्स के ऊपर हमें फिर से प्लीट्स फोल्ड करने हैं और इसको बस बॉडीज़ के टॉप के बराबर तक लेके आना है। अगर आपको स्कर्ट में प्लीटेड बॉटम का लुक चाहिए तो आप बहुत सारे प्लीट्स डाल सकते हैं। अब आप देख सकते हैं स्कर्ट का विड्थ बिल्कुल टॉप के विड्थ के बराबर आया। अब हम टॉप को स्कर्ट के साथ जॉइन करके इसको स्टिच करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें स्कर्ट को लाइनिंग के साथ अटैच करना है। यहाँ पर मैंने स्कर्ट के लिए लाइनिंग कट किया है। अब इसको मैं जो हमने प्लीट्स बनाए थे स्कर्ट के लिए उसके साथ रखूँगी और अटैच करूँगी। तो स्कर्ट को लाइनिंग के साथ अटैच करने के बाद इसको एक बार फोल्ड करके इसका सेंटर पॉइंट निकाल देंगे। अब उसके सेंटर पॉइंट को बॉडीज़ का सेंटर पॉइंट के साथ जोड़ देंगे और स्टिच करेंगे। तब हमारा स्कर्ट बॉडीज़ के साथ अटैच हो जाएगा। आप जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही सारे स्टेप्स अच्छे से फॉलो कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं सारे प्रोसेस दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये ड्रेस बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपके पास कोई भी लेफ़्ट ओवर फैब्रिक या साड़ी का मटेरियल है तो आप उसमें से इस ड्रेस को अच्छे से बना सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा फैब्रिक नहीं चाहिए। यहाँ पर मैंने शॉर्ट स्लीव रखा है इसलिए मुझे ज़्यादा फैब्रिक बच गया था। अगर आपको लॉन्ग स्लीव रखना है तो आप स्कर्ट का जो प्लीट्स है उसे आप कम दे सकते हो। अब टॉप को हम स्कर्ट के साथ जॉइन करेंगे, तो ऐसे हम फ्रंट एंड बैक के लिए करेंगे और इसको अटैच करके स्टिच करेंगे। तो स्टिचिंग के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें राइट साइड को अंदर की तरफ रख के साइड में फिटिंग्स की स्टिचिंग देनी है। तो ये है इसका फाइनल लुक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक, कमेंट और आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।